हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्टीमेट गाइस। आज इस वीडियो में हम वो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं जो आमतौर पर रीडिंग के ट्यूटर्स अदर वीडियोस में डिस्कस नहीं करते। लेकिन नॉर्मली आपको बता दिया जाता है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन टाइप है, दे वुड जस्ट टेक कीवर्ड फाइंडिंग जो है आपको करनी है, आपको कीवर्ड्स मार्क करने हैं और वही आपको पैसेज में आपको ढूंढने हैं या उसके सिनोनिम्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ये सबको पता होता है। लेकिन आज हम वो क्रूशियल चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे आपका रीडिंग का टाइम बचेगा। आप स्पीड मतलब एक प्रो की तरह, एक एक्सपर्ट की तरह आप रीड कर पाओगे। रीडिंग का मतलब ही है रीड करना, और अगर आपको रीड करना स्किलफुली आ जाता है तो आपको एक एडवांटेज मिल जाता है, एक फ़ायदा आपको मिल जाता है। ये मैं बात कर रही हूँ। तो आप ये सोचो, सिचुएशन को सोचो, अगर आपको एक क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स को 10 मिनट दे दिए जाए, 10 मिनट्स दे दिए जाए कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऑब्वियसली मैक्सिमम स्टूडेंट्स का वो क्वेश्चन सही होगा। क्योंकि मतलब हाँ, यहाँ पर हम ये नहीं है कि हमें आंसर फाइंड आउट करना नहीं आता। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि हमारे पास टाइम नहीं होता और हम एक तो हड़बड़ाहट में मतलब रॉन्ग करते हैं आंसर को, और दूसरा लाइक सोचने का ही टाइम नहीं मिला तो हम उसको ज़्यादा सोच ही नहीं पाए, तो वो मिस हो जाती है जो चीज़ हमें वहाँ पर अलर्टनेस के साथ देखनी चाहिए थी। तो अब टाइम को हमें खुद ही बचाना है। कैसे बचाएं? जितना टाइम हम बचा सकते हैं वो कैसे बचाएं, उसके लिए स्किलफुल रीडिंग यहाँ पर हम कैसे देखेंगे कि कैसे करते हैं। लाइक हम सबसे पहले लाइक एक बेसिक सा टिप जो है वो देना इंपॉर्टेंट होता है। तो वो बेसिक टिप यही है कि आप जब आप रीड करते हो तो पेन या पेंसिल अपने हैंड में रखो। जैसे यहाँ पर लाइक मैं मार्क कर रही हूँ, आपको इस तरह से सारा नहीं अंडरलाइन करना। मैं यहाँ पर इस तरह से चला के दिखा रही हूँ कि आपको इस तरह से पेन ऊपर मूव करना है, चलाना नहीं है। पेन या पेंसिल आपको मूव करनी है, ठीक है, ताकि आप जो जो रीड करो साथ साथ आपकी पेंसिल चले, ताकि आपका जो माइंड का फोकस है वो उसी टेक्स्ट पे रहेगा, ठीक है। फोकस इंप्रूव होगा और ये हैबिट से होगा। हैबिट आप लाइक 2-3 रीडिंग्स करोगे तो ये वाली हैबिट आप डेवलप कर सकते हो। अब इसका बेनिफिट आपको बाद में मिलेगा। इसका बेनिफिट क्या होता है? जब आपके हैंड में पेंसिल, ऑब्वियसली आप कीवर्ड जो है हाईलाइट कर पाओगे साथ ही जब आप रीड करो। दूसरी बात, मतलब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उनको पता है कि लाइक उनको ये नहीं पता होता कि हाईलाइट एक्चुअल में उन्होंने क्या करना है। हाईलाइट मीन्स अंडरलाइन। क्या इस तरह से क्या चीज़ें हम अंडरलाइन कर सकते हैं जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी हेल्प करे। मतलब आप क्यों दोबारा रीड कर रहे हो टेक्स्ट को, आपको पता हो चल जाना चाहिए। जब आपने एक चीज़ एक बार रीड कर ली ना तो आप उसको एक डायग्राम के फॉर्म में बना सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। जैसे अब ये मैंने एक बार अगर रीड कर लिया तो कैसे मैं बच जाऊंगी इसे दोबारा से रीड करने से, वो चीज़ आपको देखनी है। मतलब दोबारा तो बिल्कुल भी रीड नहीं करना, क्योंकि 30% टाइम रिसर्च कहती है कि हम जब रीडिंग आइल्स का पैसेज करते हैं तो 30% टाइम हम जो है वेस्ट करते हैं उन चीज़ों को रीड दोबारा से करने में जो हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। तो दैट इज़ रियली, मतलब कह सकते हो कि सरप्राइजिंग फैक्ट है, जिस चीज़ से हमें पता चलना चाहिए कि हमें कितना बचना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो अब देखते हैं कि एक्चुअल में हमें रीड करना कैसे है, राइट। तो जैसे यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि पेंसिल जो है ऐसे ऐसे साथ साथ मूव होगी, लेकिन सारा कुछ अंडरलाइन नहीं करना। अंडरलाइन करना है, क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को आप लाइक आप देख रहे हो स्टार्टिंग से फर्स्ट क्वेश्चन ही रीड किया तो आप स्टार्टिंग से ऑब्वियसली रीड करोगे कि बिकॉज चांसेस है कि स्टार्टिंग में ही मिलेगा। तो अपने साथ साथ इंपॉर्टेंट घुमाव जो होते हैं उस टेक्स्ट में वो अंडरलाइन करने कि क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ चेंज आ रहा है, यहाँ पर कुछ नया हो रहा है, यहाँ पर कोई फीचर बताया गया है, कि किसी चीज़ का कोई फीचर बताया गया, किसी चीज़ की डेफिनेशन बताई गई है, कुछ नेगेटिव हो गया, कुछ नेगेटिव किसी का रिव्यू दे दिया गया, किसी चीज़ की एडवांटेज बता दी गई, यही चीज़ें होती हैं। तो ये इन्हीं चीज़ों से ही तो क्वेश्चन बन के आते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ आपके साथ और देखते हैं अंडरलाइन क्या करना है। टू पैसेजेस आई विल रीड। फर्स्ट वन, ओपन योर आईज एंड सी वाटर एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू सी मच मोर देन अ मर्की ब्लरी ग्रीन कलर। अब यहाँ पर सी वाटर का देखना, हर एक पैराग्राफ में मैं एक डायग्राम बना दूंगी कैसे। मर्की, यहाँ पर मैंने देखा कि सी वाटर इज, मुझे दिख रहा है डिफिकल्ट टू सी मच मोर देन अ मर्की ब्लरी ग्रीन कलर। यहाँ मर्की, अब यहाँ पर उसने सी वाटर के फीचर्स बता दिए। साउंड्स टू आर गार्बल्ड एंड डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड। फिर यहाँ पर उसने बताया साउंड्स इस तरह की होती है। मैंने सिर्फ साउंड को अंडरलाइन किया, ठीक है। वेट, मैं सिर्फ मर्की को और सिर्फ साउंड को अंडरलाइन करती हूँ। यहाँ पर मर्की से मुझे पता चल गया सी वाटर का एक फीचर है, और यहाँ पे साउंड्स की बात हो रही है कि साउंड्स कैसी हैं, फीचर्स हैं यहाँ पे कि वो कैसे है। फीचर मतलब कि वो चीज़ कैसी, उसकी क्वालिटी बताई हुई है। फिर विदाउट स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स ह्यूमन वुड बी लॉस्ट इन दीज डीप सी हैबिटेट्स, कि बिना इक्विपमेंट्स के तो ह्यूमंस खो जाते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पर इक्विपमेंट्स की इंपॉर्टेंस बताई हुई है, तो मैंने यहाँ पर इक्विपमेंट लिख लिया। फिर उसके बाद इक्विपमेंट पर हाईलाइट वो कर दिया, अंडरलाइन। सो हाउ डू
हाउ डू फिश मेक इट सीम सो इजी? तो फिश के लिए इतना इजी कैसे हो जाता है, देखना। मच ऑफ दिस इज ड्यू टू बायोलॉजिकल फिनोमिनन। अब वो कह रहा है फिश के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बायोलॉजिकल फिनोमिन मतलब बायोलॉजिकली ही ऑब्वियसली उसके बॉडी के इंटरनली ही उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रो रिसेप्शन होता है। फिर आगे जहाँ भी हाइफन है उससे उसके आपको पता होना चाहिए कि इट मीन्स यहाँ पर क्या बनाई हुई है, बताई हुई है डेफिनेशन। तो मैंने इसको इस तरह से कर लिया अंडरलाइन करने की बजाय कि ये डेफिनेशन है। दिस एबिलिटी इज नॉट ओनली फाउंड इन एक्वेटिक एंड एम्फीबियस फिशेस बट बिकॉज वाटर इज ओनली फाउंड, सॉरी, कि ये पाया जाता है सिर्फ इसी में ओनली। तो अब यहाँ पर मेरा ये ना डायग्राम ये सारा रेडी हो गया कि दोबारा जब भी मुझे अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे मिले या ना मिले, लेकिन मुझे पता है कि कोई तो क्वेश्चन होगा जो यहाँ से बना होगा और यहाँ से मैं फटाफट से आ जाऊँगी जब मुझे पता चलेगा कि उन्होंने साउंड्स पूछी थी सी वाटर की कैसी होती हैं, या फिर उसकी बात हुई है कि फ़िश के अंदर जो फिनोमिनन है उसकी बात हुई है। तो ये मेरे पास ये जो अंडरलाइंस है ना, हर एक सेंटेंस में मैंने एक एक चीज़ अंडरलाइन जो की हुई है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी हर एक सेंटेंस में, उससे मुझे हेल्प मिल गई। मतलब इसकी भी आपको हैबिट जो है हैबिट हो जाएगी जब आपको पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट होता क्या टेक्स्ट में एक्चुअल में। जब आपको खुद ही वो पता चल जाएगा तो आप ऐसे हो जाओगे कि आपको खुद ही मतलब पता चल जाएगा इस तरह से क्वेश्चंस, यही नहीं वैसे तो क्वेश्चंस बन के आते हैं, इवन आप खुद ही क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो, इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओ आप। अब यहाँ पर बात ऑब्वियसली मैं उन स्टूडेंट्स की नहीं कर रही जो 5.5 या 5 के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज जो 7 के साथ जो 7 टारगेट करना चाहते हैं। दे वांट दैट एक्सपर्ट ट्रेनिंग इन द रीडिंग, नॉट द बेसिक वन, राइट। बेसिक के लिए तो वी हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब ना, वी ऑल नो। तो अब यहाँ पर सेकेंड बी हम पैसेज में देखते हैं कि कैसे हम एक डायग्राम क्रिएट करेंगे ताकि हम दोबारा से उस पर जब जाएं तो हम पिक्चर की तरह देख पाएँ उस टेक्स्ट को, पिक्चर हमें लगे कि एक पिक्चर है। इलेक्ट्रो रिसेप्शन कम्स इन 2 वेरिएंट्स में आती है। अब ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि यहाँ वेरिएंट्स इंपॉर्टेंट वर्ड है कि 2 वेरिएंट्स में आती है, उसने बताया। वाइल ऑल एनिमल जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बिकॉज दे आर एमिटेड बाय द नर्वस सिस्टम, सम एनिमल्स हैव द एबिलिटी नॉन एज पैसिव इलेक्ट्रो। तो कुछ के अंदर, वाइल सबके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं और कुछ के अंदर पैसिव होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर एमिटेड बाय नर्वस सिस्टम टू रिसीव एंड डिकॉर्ड। अब यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, अब ऑब्वियसली हाइफन इट मीन्स यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है इसकी पैसिव इलेक्ट्रो रिसेप्शन की, तो मैंने इसको ऐसे हाईलाइट कर लिया इस तरह से कि ये डेफिनेशन है। रिसीव एंड डिकॉर्ड इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेटेड बाय अदर एनिमल्स इन ऑर्डर टू सेंस देयर लोकेशन, ओके। तो अब यहाँ पर वेट, या तो दिस इज द डायग्राम आई हैव क्रिएटेड फॉर द सेकेंड बीपी। तो यहाँ पर देखो इतना कुछ मैंने अंडरलाइन नहीं किया कि मैं देखकर ही घबरा जाऊँ, मैंने सिर्फ एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ड को अंडरलाइन किया, थोड़ा मिनिमम रखा है अपनी अंडरलाइनिंग को ताकि मैं वापस आऊँ तो मुझे एटलीस्ट सब कुछ ही ना दोबारा से पढ़ना पड़ जाए। तो दिस इज द थिंग। और आपने क्या क्या अंडरलाइन करना होता है, कुछ नेम्स हैं, अगर इस पैराग्राफ में नॉर्मली नेम्स कम है। नेम से मतलब कि जो नाउन्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रो रिसेप्शन को मैंने किया था, यहाँ पर पैसिव इलेक्ट्रो रिसेप्शन को, मतलब ये जो है नाउन्स होते हैं, इनको करना है कि इसकी बात हो रही है तो ये तो कॉमन सेंस है कि इसको तो आप अंडरलाइन करोगे ही कि ये नई चीज़ आई है, नाउन आया है नया, मतलब नई, एक नाउन को हम क्या कह सकते हैं, नई प्रोसेस की बात हो रही है, किसी नए पर्सन का नाम आया, कोई नया इंस्टीट्यूट आया है, प्रोसेस जैसे मैंने बताया जो इस पैराग्राफ में। सी भी एक बार देख लेते हैं। अदर क्रिएचर्स कैन गो फर्दर स्टिल, हाउएवर एनिमल्स विद एक्टिव इलेक्ट्रोरिसेप्शन पोजेस बॉडीली ऑर्गन्स दैट अब एक्टिव की बात हो रही है, पहले पैसिव की बात हो रही थी। तो वो क्या करते हैं, इनके बॉडीली ऑर्गन्स होते हैं दैट जनरेट। अब यहाँ पर मैं इसको भी ऐसे कर लूँगी, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, मुझे पता लग गया कि एक्टिव में क्या होता है, ये बताया जा रहा है बस, ठीक है। दिस कैन बी यूज्ड इन मेकिंग टेरिटोरियल डिस्प्लेज एज वेल एज लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स इन वाटर। तो अब ये इनके यूजेस हो गए, यहाँ पे मैंने यूजेस लिख दिया यू, मतलब जब जैसे जैसे एक्सपर्ट होते जाते हैं अपने कोड खुद ही मतलब हम क्रिएट करें कि यहाँ पे मैंने यू लिख दिया कि ये यूजेस हैं इसके। एक्टिव इलेक्ट्रोरिसेप्टर्स कैन डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस रेजिस्टेंसेस दैट देयर इलेक्ट्रिकल करंट्स इनकाउंटर। वो क्या कर सकते हैं, अगर मैं सिर्फ कैन डिफरेंशिएट पर लगाऊं, मार्क करूं, कैन से पता चल जाता है कि उसकी कोई एबिलिटी दी जा रही है, बताई जा रही है। दिस कैन हेल्प फ्रॉम आइडेंटिफाई वेदर another creature is prey predator or something that is left alone. Electroreception, active electroreception has a range of about 1 body length usually, तो उसकी रेंज कितनी है वो बताया हुआ है। तो ये चीज़ें क्या क्या बताया उसमें, सिर्फ अगर एक वर्ड में आपको अंडरलाइन करना हो तो आप क्या अंडरलाइन करोगे, वो उस चीज़ में आपको स्किल्ड होना है।
तो दिस इज़ द थिंग दैट आई वांटेड टू हाईलाइट इन टुडेज़ वीडियो। जो चीज़ मतलब हम इग्नोर करते हैं या हमें नहीं पता होता एक्चुअल में हमें हाईलाइट करना क्या है, एक्चुअल में हमें क्या क्या रीड करना है, किस तरह से रीड करना है कि हमें दोबारा उसको उस पैसेज की तरफ यानी कि दोबारा उसको सारा ना रीड करना पड़े। हम अपने कोड्स को जो खुद ही जनरेट करें कि ये हमने कोड अपना कोड वर्ड बना लिया कि ये डेफिनेशन जैसे ये हो गया वेट ये डेफिनेशन के लिए कोड हो गया, ये फीचर्स के लिए हो गया एफ, ये यूजेस के लिए हो गया यू। इस तरह से मतलब इस तरह से अगर आप कर सको, अपनी हेल्प आप खुद ही कर रहे हो, तो दिस कैन सेव योर मच ऑफ द टाइम। थैंक यू गाइस।